सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आप सबके बीच में आई हूँ और ये टॉपिक भी योगा से रिलेटेड ही है, लेकिन एग्जैक्टली योगा का इफेक्ट, योगा कहाँ पर मैं इसको रिलेट करूँगी, वो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। देखिए, बहुत सारे हमारे बहन भाई, हमारे कजन्स, हमारे जो यंग लोग हैं, वो बहुत टाइम डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं जब उनके काम नहीं बन रहे होते। काम नहीं बन रहे होते इन द सेंस, कोई एंट्रेंस की तैयारी करता है, कोई जेईटी के लिए प्रिपेयर करता है, सॉरी जेईटी तो नहीं, अभी तो जेईई है, तो जेईई के लिए प्रिपेयर करता है, कोई मेडिकल नीट के लिए प्रिपेयर करता है, कोई इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करता है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और आईएएस पीसीएस, सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते हैं अपना टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में नहीं जाती होती और हमें वो सबको लेके मतलब बहुत सारा दिमाग पर प्रेशर आ जाता है, राइट? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो आज देखिए कि हम इन सब प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हमारे जितनी भी ये जो यंग जनरेशन है, उनको पहली बात तो अपने घर वालों को सुनने की आदत नहीं रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कितने बच्चे हैं हमारे घर में जो सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं? जल्दी उठना छोड़िए, 12 बजे से पहले कितने लोग नहाते हैं? 3 बजे से पहले कितने लोग नहाते हैं? कितने कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो 9-10 तक पहुंच जाते हैं रात को? तो जो हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे पेरेंट्स ने किया, वो चीज़ें अभी फॉलो ही नहीं होती। और जैसे ही घर में कोई इस चीज़ को रिलेट करता है, इससे रिलेटेड कुछ बोलता है, तो आजकल के बच्चे भी, आजकल का जो यूथ है वो भी इतना डोमिनेटिंग है, उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं अपने बड़ों को चुप करवाने के, और बात एकदम से शुरू होती है और वैसे ही थम जाती है। तो मैं आपको ये प्रेशर नहीं कर रही आप जल्दी उठ के नहाइए, इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन आप एक बार सोचिए कि जिस मॉडर्न लाइफ में हम हैं अभी, जब हमारे पास लेटेस्ट मॉडल की कार भी है, फ़ोन भी हैं, लैपटॉप्स हैं, इतना अच्छा फ्रिज, माइक्रोवेव, हमारी चीज़ें इतनी बेटर हैं पहली वाली ज़िंदगी से। तो कंटेंटमेंट जो चीज़ होती है, जिसको सेटिस्फैक्शन, ओके, कंटेनमेंट पे बहुत सारे कोर्सेज भी हो रहे हैं यूट्यूब में, आप देखिए, फेसबुक में, कि लोगों में वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, तो भी हम इतना अपसेट क्यों होते हैं जबकि सुविधा बहुत अच्छी है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, जो हमारे पहले, जो हमारे घर के लोग थे, जो हमारी फैमिलीज में डिसिप्लिन होता था, टेलीफोन नहीं होता था, उनके पास गाड़ी नहीं होती थी, लेकिन उनका लाइफस्टाइल इतना सिस्टमैटिक होता था, वो डिसिप्लिन ऑलरेडी जा चुका है। तो जो हमारे कर्मों का जो लेवल है, जिस इनपुट जो है, जो हमारे इनपुट की लेवल है, आप अपने इनपुट का लेवल देखिए और अपना आउटपुट देखिए। आपका आउटपुट का जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ है, लेकिन आपका इनपुट इधर ही रह जाता है, राइट? तो अगर आप अपने इनपुट और आउटपुट के ग्राफ को ही चेक कीजिए, अपने अंदर खुद झांक कर देखिए, तो आपको रियलाइज होगा कहीं ना कहीं आपके इनपुट में कमी रहती है। दूसरी बात, जो हम लोग अपने बड़ों की नहीं सुनते, बड़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल में अगर पीई टीचर है, एक नया पीई टीचर जा रहा है, आप उसको पीएचडी ले लीजिए। एक पुराना पीई टीचर है जिसके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक बैचलर डिग्री है, और वो पिछले 4 साल से काम कर रहा है, तो पीएचडी वाला बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा उसके सामने, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जितने भी हमारे बड़े हमसे बात करते हैं, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही बात करते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट है, चाहे आपके रिचुअल्स से रिलेटेड कोई टॉपिक है, या फिर आपके जो भी जो डेली की जो एक्टिविटीज हैं, डिसिप्लिन रिलेटेड आपको कुछ बोलते हैं। और अभी आप देखिए, सिंपल बात है, अगर हम अपने घर में खीर की बात करें, खीर पूड़े बनते थे पहले, उनकी बात करें, या फिर अगर हम उसकी हलवा की बात करें, हलवा खाना है या खीर पूड़े खाने, तो बच्चे डेफिनेटली आइसक्रीम या डोनट्स प्रेफर करते हैं। आजकल के बच्चों को जो जो पहले का टेस्ट था, वो टेस्ट भी हमारा जाता जा रहा है। उनको जो भी मॉडर्न, जितना भी फैंसी आइटम्स है, वो उसी पर स्टिक होते जा रहे हैं। और आप देखिए कितनी सारे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। ये जो तमस होता है, हमारे 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। जितना भी हम ये फैटी फूड, मैदे वाला खाना खाते हैं, वो हमारा तमस जो है ना, उसको बढ़ा देता है। तमस क्या होता है? एक्टिविटी का ना होना। जब भी हम आलस्य की ओर जा रहे होते हैं, जब भी हम अपना डिसिप्लिन खो रहे होते हैं, उस टाइम अगर हम सात्विक आहार लेना शुरू कर दें और सिंपल चीज़ें अपने घर वालों की फॉलो करना शुरू कर दें, तो हमारा तमस जो है वो सत्व और रजस में कन्वर्ट हो जाता है। सत्व होता है पॉजिटिविटी से भरा हुआ,
जो रजस होता है वो होता है एक्टिविटी से भरा हुआ, तमस जो होता है वो कुछ भी करना पसंद नहीं करता, तमोगुण का इंसान बैठा रहता है आलस्य में। तो इसलिए इसमें हमारे खाने पीने का, हमारे रोज के डिसिप्लिन की जो बातें हैं वो बहुत मैटर करती है। इसके बाद ऐसे इसको बोलते हैं दिनचर्या। दिनचर्या आपकी कैसी है, आप रात को ब्रश कर कर सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, सुबह उठकर जूठे मुंह खा रहे हैं कि नहीं, आप ओवरवेट हो रहे हैं तो आपका कोई व्यायाम कुछ आप कुछ कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को कहाँ, ये सारी जो फिजिकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो ये हमें मेंटल प्रॉब्लम्स भी देना शुरू कर देती है। और एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि देखिए हमारा जो ब्रेन है जब वो कुछ थिंक करता है, हम लोग थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग का प्रोसेस दिमाग कंट्रोल करता है, हमारी थिंकिंग से हमारे एक्शंस बनते हैं। तो जो हमारे एक्शंस होते हैं जब हम एक्ट करते हैं, उसको रूटीन में जब हम करते रहते हैं वो हमारा एक बिहेवियर बना देते हैं। अब देखिए बिहेवियर बन गया, ये बिहेवियर से हमारी हैबिट्स बन जाती है। तो हम कहते हैं इसकी ये हैबिट है, इसकी ये हैबिट है, ये हैबिट ऐसे बनती है। और वो हैबिट जब कंटिन्यूसली चलती रहती है वो हमारा एक कैरेक्टर बना देती है। और एक बार आपका जो कैरेक्टर बन गया, आपका जो बेसिक डिसिप्लिन जो है वो बन गया, तो वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो आपके जो फेलियर्स है या जो आपकी सक्सेस है ये सेकेंडरी है। आपका पहला काम है कि अपना कर्मों को अच्छे से करना। तो इसके लिए मुझे गीता जी का एक श्लोक हमेशा, मतलब इस वीडियो के लिए जो बेस्ट श्लोक है वो ये है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृतु दुष्कृते तस्मात योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। तो मैं आपको यहाँ फिर योगा करने के लिए बात कह रही हूँ। योगा इज स्किल इन एक्शन। ना तो यहाँ प्राणायाम की बात की जा रही है, ना यहाँ आसन करने की बात की जा रही है। मैं आपको बोल रही हूँ आप अपने एक्शंस में, अपने कर्मों में कुशलता लाइए। वो कर्मों में कुशलता अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड गुरु की, टीचर की, अपने पेरेंट्स की, अपना दादा दादी नाना नानी किसी का एक्सपीरियंस भी ले लेंगे तो भी आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। सिंपल बात है, अगर सूर्य नमस्कार की बात की जाए, आपने सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन जो योगा में किया जाता है, पूरे आसन मत कीजिए, एटलीस्ट सुबह जल्दी उठ के सूर्य भगवान को एक नमस्कार तो कर दीजिए। जब आप इतना काम करेंगे तो अब देखिए आपका विटामिन डी लेवल भी तो आपका इंप्रूव होगा। तो जब आपकी फिजिकल फिटनेस हो रही है तो आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो बोथ ये जो चीजें हैं, फिजिकल और मेंटल फिटनेस, ये पैरेलली रन करती हैं। तो इसके लिए जितनी भी हमारी जो चित्त की वृत्तियां होती हैं, जो हमारे दिमाग में ये जो जितना सारी नेगेटिविटी जो चल रही होती है, जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, इसको हम अपने अच्छे डिसिप्लिन से, अपने स्किल जो है, स्किलफुल होकर, स्किल इन एक्शन वाला ये जो मैंने आपको अभी गीता जी का श्लोक शेयर किया, इसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं। और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको हम अपनी जिंदगी से इजीली क्लियर कर सकते हैं बिना कि वो जो सॉल्ट है, टर्मरिक है, नींबू है या फिर इलायची है, ये सारे उपाय सेकेंडरी हैं। तो जो पहले जो बेसिक आपका जो दिनचर्या है, अगर वो अच्छी होगी, तभी आपको ये जो रेमेडीज हैं, एस्ट्रो वाली, वास्तु वाली या न्यूमरोलॉजी वाली, ये भी तभी काम करेंगी जब आप कर्म करने के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और जरूर लिखिए वीडियो कैसा लगा।